हाँ प्रिय भक्तों, आज का अपना जो विषय है वो ये रहेगा कि शिव जी और भगवान कृष्ण दोनों में खूनी युद्ध होता है और जिनको हम भगवान मान बैठे हैं वो भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और खून खराबा होगा उसमें। और झगड़ा किस बात में होगा वो भी देखें अपन कि श्री सुखसुधा सागर में 10वां स्कंद 63वें अध्याय में देखें। जबकि कुछ लोगों को तो अभी मालूम नहीं होगा कि भगवान भी लड़ते हैं क्या। जिनको हम भगवान कहते हैं वो भी ऐसा लड़ाई झगड़ा करते हैं जैसे कोई साधारण आदमी करता हो, खून खराबा हो जाए, भागने लग जाए। तो झगड़ा किस बात पे होता है, तो वो बात मैं आपको प्रमाण के द्वारा बताना चाह रहा हूँ। वैसे तो अजीब सी बात है क्योंकि जिनको हम भगवान मानते हैं क्या वो भी झगड़ा करते हैं, और फिर इन विषयों पे, लड़का लड़की के विषय पे। फिर भगवान में हम में अंतर क्या। और एक मेरा ये निवेदन है आपसे कि आप ने जो ये वीडियो खोला है ना केवल मोक्ष का, तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपने केवल मोक्ष का चैनल खोला, क्योंकि जब बड़े भाग इकट्ठे हो जाते हैं ना, जब आपको ये यथार्थ सत्संग मिलता है सुनने के लिए। लेकिन आप पूरी वीडियो को सुना करो, अधूरी मत छोड़ा करो। क्यों अधूरी छोड़ने से आप जो सारांश लेना चाहते हैं ना वो नहीं मिल पाएगा। आप ये देखो कि ऐसी धार्मिक जो वीडियो इनको सुनने वाले संसार में बहुत कम मात्रा में 5% होंगे ऐसे लोग। बाकी कोई लड़की का सा डांस होने लग जाए ना तो उसको देखने वाले हजारों लाखों की संख्या में हैं। लेकिन आप प्रिय भक्त हैं, बड़े भाग्यशाली हैं, आपके बड़े भाग बनेंगे। आप पूरी वीडियो को देखा करो, अधूरी मत सुना करो। तो अब मैं किस वजह से कह रहा हूँ इसको, ये ज्ञान को किस लिए कह रहा हूँ, जिनको हम भगवान मानते हैं वो भी लड़का लड़की के विषय में और एक दूसरा का सहयोग करें और फिर खून खराबा हो, तो ये थोड़ा समझने का प्रयास करें मैं क्यों कह रहा हूँ। समझे कि वास्तविक परमपिता परमात्मा कौन है जो इस तरह से लड़ रहे हैं, क्या यही पूर्ण परमात्मा है। तो यहाँ झगड़ा किस बात पे होता है। एक बाणासुर नाम का दैत्य होता है। तो बाणासुर नाम का दैत्य, उसकी एक लड़की जवान अवस्था में, तो उसके लिए अलग से महल बना करके और पहरेदार रक्षा करते हैं उस लड़की की। तो उस लड़की को एक सपना आता है, सपने में आकर के उसको एक पराये लड़के से मतलब संबंध होता है। तो वो अपनी एक सखी होती है, एक सहेली होती है उसकी, उस लड़की का नाम है चित्ररेखा। तो वो चित्ररेखा से वो अपने सपन को सुनाती है कि रात्रि में मैंने एक ऐसा लड़का देखा, उसके साथ मेरा संग हुआ। तो चित्ररेखा नाम की लड़की बोलती है कि मैं चित्र बनाऊं और आप उस चित्र में से पहचानो कौन से लड़के से आपका संपर्क हुआ। तो जैसे वो चित्र बनाती है तो लड़की उस पर उंगली रख देती है। बाणासुर की उषा लड़की का नाम होता है। तो उषा उस चित्र पे उंगली टेक देती है कि ये लड़का है। तो चित्ररेखा के पास योग है, तो योग की ताकत से उसने महलों से उस लड़के को मंगा करके और चित्ररेखा के महल के अंदर बंदी बनवा दिया। अब वहाँ जो लड़की का कुंवारापन था वो नष्ट होने जा रहा है। कुछ समय हो गया, 10-5 दिन व्यतीत हो गए। तो वहाँ जो पहरेदार है उनको कुछ शक हो गया। तो उन्होंने बाणासुर के भय की वजह से और बाणासुर से कह दिया कि आपकी लड़की के पास में कोई पराया लड़का है, फिर आप हमारे लिए कुछ दोष देंगे। तो जैसे उन्होंने वहाँ देखा तो वो लड़के को बंदी बना लिया बाणासुर ने। अब ये पता जब कृष्ण जी को लगा, घर पे लगा, प्रद्युम्न का लड़का अनिरुद्ध नहीं है वहाँ, तो भगवान कृष्ण का लड़का है प्रद्युम्न और प्रद्युम्न का लड़का है अनिरुद्ध। तो कृष्ण जी का पोता है ये अनिरुद्ध। तो ये वहाँ उस लड़के की बंदी छुटाने के लिए चले जाते हैं। प्रद्युम्न है, कृष्ण है और अपनी जो संग साथी उनको लेकर के पहुँच जाते हैं। उधर जो बाणासुर है उसको कहते हैं वो शिव जी भक्त है।
तो उसने शिव जी को बुला लिया और शिव जी के साथ कार्तिक जी पहुंच गए। बड़े लड़के जो शिव जी के कार्तिक जी हैं वो भी चले जाते हैं। तो बाणासुर का सहयोग तो करता है शिव जी, कार्तिकेय जी, और यहाँ अब इनका युद्ध होता है, झगड़ा होता है। तो भगवान कृष्ण तो शिव जी से भिड़ते हैं और कार्तिक जी से भिड़ते हैं प्रद्युम्न उनसे भिड़ते हैं। तो लास्ट में जाकर के ये होता है, तो उनको तो हरा देते हैं, शिव जी को तो हरा देते हैं कृष्ण जी, और कार्तिक जी को खून खराबा लूहो लुहान करके और भागना पड़ता है वहाँ से। प्रद्युम्न उनको लूहो लुहान करा करके भगा देते हैं। वो अपने मोर की सवारी पे बैठ करके वहाँ से भागते हैं। तो खून खराबा ही तो है ये। अब यहाँ जीत किसकी हुई? कृष्ण जी की जीत होती है, और हार किसकी होती है? शिव जी की। तो अब ये भक्ति भाव ले हम यहाँ से। तो बाणासुर शिव उपासक था। अब वो कौन से शिव जी की उपासना करता था? जो अनादि शिव है, जो कभी प्रथम का शिव जी हुआ। प्रथम जब सृष्टि की शुरुआत हुई तो प्रथम में शिव जी कौन था? तो वो अनादि शिव जी का उपासक है। उसका सहयोग ये जो वर्तमान में उस समय का द्वापरवाड़ा जो शिव जी था वो मदद कर रहा है। तो यहाँ हार शिव जी की हो रही है, कार्तिक जी की हो रही है, और विजय किसकी हो रही है? भगवान कृष्ण की। लेकिन कृष्ण से भी ऊपर है कि कोई? हम मान लो शिव भक्त बने और शिव भक्त होकर के तो हम हार जाएंगे। तो जीत किसकी होगी? शिव जी से ऊपर तो भगवान कृष्ण है। तो हम कृष्ण की भक्ति करें, या कृष्ण से भी बड़ा कोई और है जो कृष्ण को भी हरा दे? तो कृष्ण जी तो भगवान विष्णु है। तो विष्णु से बड़ा कौन है? तो हमको विष्णु से बड़ा उनकी भक्ति करनी चाहिए। अगर हम विष्णु की भक्ति करेंगे, कृष्ण की भक्ति करेंगे, तो यहाँ शिव भक्त हार गया। बाणासुर शिव भक्त है ना, तो वो शिव जी हार गया, बाणासुर हार गया। तो यहाँ से अपन को ज्ञान की बात लेनी है कि ये हकीकत में ये भगवान ही है, पूर्ण है। तो ये एक साधारण आदमी की तरह लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या ये लीला हुई उनकी या हकीकत हुआ? तो यहाँ तो कुछ हुआ, लीला से भी नज़र आती है, हकीकत से भी नज़र आती है। लेकिन अब आप विचार डालें, स्वयं विचार डालें। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कृष्ण का भी कारण है, जो शिव जी का भी कारण है, उनकी भक्ति करें जो हम कभी हारे नहीं। हम अगर हारे हुओं की भक्ति करेंगे, शिव जी हार गया, तो शिव जी से बड़े कौन है? कृष्ण बड़ा हुआ। अब कृष्ण कौन है? विष्णु है। तो विष्णु भी किसी की भक्ति करते हैं। जैसे रामचरितमानस में चौपाई आती है, तप बल प्रपंच रचई विदाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शेष धरे मही भारा, तप बल शंभु करे संगारा। कि तप का बल से ब्रह्मा सृष्टि की रचना करता है, तप का बल से विष्णु भरण पोषण करता है, अवतार धारण करता है, कभी राम बनता है, कभी कृष्ण बनता है। तो किसका तप भजन करता है? विष्णु। जो विष्णु की ड्यूटी लगती है कि आप राम बनो, आप कृष्ण बनो। तो विष्णु जिसका तप भजन करता है, उसका तप भजन हमको भी करना चाहिए। तो हमारी कभी भी हार नहीं होगी। तो ये मैं गूढ़ रहस्य आपको इस सुख सुधा सागर के द्वारा इस प्रसंग को लाया उठा करके कि कृष्ण भगवान में भी और शिव जी में भी युद्ध हो रहा है। वो भी एक लड़के के वजह से लड़ाई लड़ रहे हैं, और लड़ाई लड़ करके बाणासुर को हरा करके और उस प्रद्युम्न को वहाँ से छुटा करके लाते हैं और उषा को लाते हैं, फिर उनकी शादी विवाह करते हैं ला करके। तो ये लीला में माने जाएंगे, या हमको यहाँ से ज्ञान लेना है? तो हमको यहाँ से चलो ठीक है, देवताएं लीला कर रहे हैं, साकार रूप हमको ज्ञान दे रहे हैं, तो वो ज्ञान को प्राप्त करके हमको पूर्ण सर्वज्ञ प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। जो हमें कभी हार ना हो, हमारी कभी हार ना हो। तो आप पूरी वीडियो को सुना करो, और मेरा जो लक्ष्य है वो पूर्ण परमात्मा का लक्ष्य है, केवल मोक्ष का लक्ष्य है ना। तो केवल मोक्ष प्राप्त करने के लिए आप पूरी वीडियो को सुना करो। यहाँ सत्संग को विश्राम दे रहा।